हेलो दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ केबी एजुकेशनल चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैरिंग्स के बारे में। लैरिंग्स को हम जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे वॉइस बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आवाज़ प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स अगर हम देखें तो ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हमारे पास है मसल और दूसरा हमारे पास है कार्टिलेज। आपका ये जो लैरिंग्स है ये बिल्कुल जो है आपके खुराक की नाली जिसे हम एसोफेगस कहते हैं उसके सामने पाया जाता है, उसके वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। लैरिंग्स इसका अपना एक ढकना होता है, इसका अपना एक कार्टिलेजिनियस लीड होता है। उस कार्टिलेजिनियस लीड को हम कहते हैं एपिग्लोटस। आप स्वेलिंग के दौरान जब खुराक जो है स्वेलो करते हो तो उसके दौरान जो है यही एपिग्लोटस सांस की नाली को बंद कर देता है ताकि खुराक आपका सांस की नाली के अंदर दाखिल ना हो जाए। इसी तरह अगर हम देखें ये जो लैरिंग्स हैं इसका अपना जो है ओपनिंग होता है। लैरिंग्स के उस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। लैरिंग्स के अंदर जो है एक बैंड ऑफ टिश्यू पाया जाता है और उस बैंड ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। और ये वोकल कॉर्ड जो है इलास्टिक फाइबर से मिलकर बना है और वोकल कॉर्ड का काम ये है कि ये आवाज़ जनरेट करे व्हेन इट वाइब्रेट्स। जब ये वाइब्रेट करता है तो ये आवाज़ जनरेट करता है, यानी आवाज़ बनाने में हमें हेल्प करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो हमारा वोकल कॉर्ड होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया को हम जो है विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया जो है एक्चुअली हमारा सांस की नाली होता है। ट्रेकिया के अराउंड जो है सी शेप के कार्टिलेज पाया जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमारे सांस की नाली जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं उसके अराउंड जो है सी शेप्ड कार्टिलेज पाया जाता है और इन कार्टिलेज की तादाद 15 to 20 होता है और ये जो कार्टिलेज है इसका साइज 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह अगर हम देखें हमारा जो ट्रेकिया है यह लैरिंग्स वाले पोर्शन से स्टार्ट होता है और 5th थोरैसिक वर्टिब्राई पर आकर ये जो है एंड हो जाता है। ट्रेकिया फिर आगे जाकर जो है ये डिवाइड होता है और इसके डिवाइड होने के रिजल्ट में दो छोटे सांस की नालियाँ प्रोड्यूस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई राइट लंग्स की जानिब जाता है और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग्स के टुवर्ड्स जाता है। इसी तरह अगर हम देखें ब्रोंकाई भी कार्टिलेज से मिलकर बना है, लेकिन इनके कार्टिलेज का जो शेप है वो प्लेट नुमा होता है। इसी तरह ब्रोंकाई आगे जाकर वो मज़ीद छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है और उन छोटे छोटे ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इस ब्रोंक्यूल्स का जो इनर कवरिंग होता है, इसका जो लाइनिंग होता है वो बेसिकली सिलिएटेड कोबाइडल एपिथेलियम से मिलकर बना है और इस साथ ही साथ इसके दीवारों के अंदर सर्कुलर मसल्स भी पाया जाता है। अब यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर देख सकते हो ये हमारे पास है ट्रेकिया। इस ट्रेकिया के अराउंड जो है सी शेप्ड कार्टिलेज पाया जाता है। सी शेप्ड कार्टिलेज इसके अराउंड क्यों पाया जाता है, वो इसलिए कि जब हम हवा एक्सहेल करते हैं तो हवा एक्सहेल करने के रिजल्ट में ये सांस की नाली जो है कोलैप्स होने से बच सके, इसीलिए इसके अराउंड जो है नेचर ने सी शेप्ड कार्टिलेज रखा गया है। अभी अगर आपने कभी जो है अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया हो कि जब आप जो है बोतल में से हवा बाहर निकालने की कोशिश करते हो तो जो खाली बोतल होता है वो कोलैप्स कर जाता है। इसी केस को रोकने के लिए हमारे सांस की नाली के अराउंड सी शेप्ड कार्टिलेज पाया जाता है और ये सी शेप्ड कार्टिलेज प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ द सांस की नाली जब हम हवा क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। और इसी तरह आप देखें ये जो ट्रेकिया है ये जब आगे आता है तो ये छोटे छोटे दो और ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है जिन्हें हम कहते हैं राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। और ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर इंटर होता है तो ये मज़ीद छोटे छोटे सांस की नालियों के अंदर डिवाइड होता है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो आज की ये लेक्चर
جس میں ہم نے جو ہیں برونکائی، ٹریکیا، لارنگس کے بارے میں ڈسکس کی. ہوپ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.